BJP thinks that Modi is invincible. You think so? Not at all. Not at all. Don't forget 2004. Don't forget 2004. IG was invincible. But we won. There have been many. क्या बीजेपी 2024 में भी 2004 की तरह इंडिया शाइनिंग जैसा फेलियर देख सकती है? क्या 2024 के चुनाव में हो सकता है बेउलट फेर? दरअसल इंडिया शाइनिंग बीजेपी का 2004 का इलेक्शन कैंपेन का टाइटल था, क्योंकि बीजेपी भारत को 90 के दशक के राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से बाहर निकाल कर लाई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही थी और देश में शांति व्यवस्था कायम थी। इसलिए बीजेपी ने अति आत्मविश्वास में फैसला लिया और सरकार का टर्म का खत्म होने के 8 महीने पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव अप्रैल और मई के महीने में 3 चरणों में रखे गए। इससे पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर में हुआ करते थे, जबकि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जल्दी चुनाव करवाने का समर्थन नहीं किया था। इंडिया शाइनिंग के फेलियर का कारण, 2 प्रमुख कारण जो चुनाव विशेषज्ञ मानते हैं वो हैं भीषण गर्मी में चुनाव और अति आत्मविश्वास में इंडिया शाइनिंग का जुमला। भरी गर्मी में चुनाव करवाने का खामियाजा बीजेपी को उत्तर भारत के गर्म राज्यों में उठाना पड्डा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां यूपीए के अलाइज समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की राज्य सरकारें थीं और चुनावों के समय लंबे लंबे पावर कट करके जानबूझकर जनता को गर्मी में त्रस्त करके कथित शाइनिंग इंडिया का विरोधाभासी माहौल बना रही थी। मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव ने रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि कहां है शाइनिंग इंडिया। इलेक्शन में बीजेपी को उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक, यानी 1999 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 22 सीटों का और बिहार में 30 सीटों का नुकसान हुआ और ओवरऑल 44 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं बन सकी और सीटें 148 रह गईं। लेकिन बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण कुछ और ही था, जो किसी भी चुनावी विश्लेषक की नज़र में नहीं आया और शायद प्रधानमंत्री वाजपेयी को समझ आ गया था। वो था बीजेपी के कोर वोटर की उदासीनता, जिसके कारण वोटर टर्नआउट हिंदी पट्टी में लगभग 10% से नीचे चला गया। लेकिन कोर वोटर आखिर नाराज क्यों था? अटल बिहारी वाजपेयी जल्दी चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी और आडवाणी जी ऐसा चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी अभी मुशर्रफ की एक सफल आगरा समिट हुई है, माइनॉरिटी वोट भी मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी के कोर वोटर को मुशर्रफ की विजिट बिल्कुल अनुचित लगी, क्योंकि जो व्यक्ति 4 साल पहले भारत की पीठ में खंजर मार रहा था जब आप दिल्ली लाहौर बस चला रहे थे, उसी समय ये व्यक्ति अपनी फौजों को कारगिल में घुसपैठ करा रहा था। फिर 2001 में संसद पर हमला हुआ और इसके 2 साल बाद आप उसी आदमी के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हो। साथ ही बीजेपी ने अपने कोर इश्यूज जैसे राम जन्मभूमि मंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाने के संबंध में पूरे वाजपेयी के कार्यकाल में डिस्कशन तक नहीं हुआ। उल्टा कश्मीर की समस्या सुलझाने की सॉफ्ट अप्रोच और पाकिस्तान से पींग बढ़ा रहे थे, जो लगातार सीज फायर वायलेशन और आतंकवादी हमले भारत पर करवा रहा था। और 2004 में बीजेपी की हार का प्रमुख कारण यही था। 2024 का चुनाव इससे बिल्कुल अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ बीजेपी के कोर इश्यूज को भी एड्रेस किया, धारा 370 हटाया, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनवाया, काशी विश्वनाथ और कटरा केशव राय मंदिर के मामलों पर भी सुनवाई हो रही है, आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा किया और पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखा दी कि वो दोस्ती करने लायक तो छोड़ो, साथ बिठाने लायक नहीं है। इसलिए कोर वोटर और लाभार्थी वर्ग ने 2024 में भी 2019 की तरह दिल खोलकर वोटिंग की है और हो सकता है इस बार का भाजपा का प्रदर्शन पहले से भी बेहतर हो। और राजनीति के जॉनी सिंस या राजा बाबू योगेंद्र यादव ने अपने प्रेडिक्शन में बीजेपी को 250 सीट्स दी हैं, जो उन्होंने 2019 में 180 दी थीं और 303 आई थीं। तो आप अब समझ ही सकते हैं कि एक बार फिर मोदी सरकार जय। Definitely tilted against the BJP. That is to say, if you were to go by economy, of which we have more evidence this morning, if you go by agriculture, if you go by employment, if you go by all these basic figures, then this election is tilted heavily against the BJP. BJP would lose at least 100 seats from where it was in 2014, which is to say, baseline figure is BJP around 180 or so, give or take 10 or 15 or 20. Around 180 or so, give or take 10 or 15 or 20. सबसे बड़ी खबर तो यही है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने की है शानदार, जानदार, धमाकेदार वापसी। ऐसी वापसी जो दशकों तक याद की जाएगी और